जय हिंद, राधे राधे। जैसा कि हम लाए हैं जीएस का सेट नंबर 13। आज हमारा 13वां सेट है। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। डैश के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय ग्रामीण बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक एक समग्र वित्तीय प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक एक वित्तीय प्रणाली के विनियामक और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? कौन सा 1950 में जो संविधान अपना हमारा मूल संविधान में उसका हिस्सा नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 आपातकालीन प्रावधान, ऑप्शन नंबर 2 मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर 3 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 मौलिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य 1942 में 1946 मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन, मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। मध्य भारत में बस्तार विद्रोह डैश में हुआ था? 1905, 1910, 1915, 1918। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1910। बस्तार विद्रोह वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हुआ था। बस्तार विद्रोह छत्तीसगढ़ में हुआ था। भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा पहचान करें। पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर रासायनिक ऊर्जा। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किससे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल, तेल एवं प्राकृतिक गैस विनिर्माण निगम, ऑल इंडिया एंड रिलायंस इंडस्ट्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तेल एवं प्राकृतिक गैस। पवन एवं हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल एवं प्राकृतिक गैस विनिर्माण को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपी तरंगों का एक प्रकार है? डी तरंग, पी तरंग, बी तरंग, सी तरंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा पी तरंग। भूकंपी तरंग 3 प्रकार की होती हैं। एक पी तरंग होता है, एक एस तरंग होता है, एक सतही तरंग होता है। पी तरंग सबसे तेज चलती है तथा सतह पर सबसे पहले पहुंच जाती है। इसे पी तरंग को हम प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। पी तरंग ध्वनि तरंग के समान होती है। वे गैसीय तरल और ठोस पदार्थों में संचरण करती है। पी तरंग गैसीय तरल तथा ठोस पदार्थों में संचरण करती है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिम बंगाल में उपचुनाव जीतकर सांसद बने? सोनू सूद, बाबुल सुप्रीमो, शत्रुघ्न सिन्हा, जया बच्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा शत्रुघ्न सिन्हा जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के नेता हैं। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? 1927, 1934, 1928, 1943। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927। भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना 1927 में हुआ था। भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सीमा क्या थी? 1951 से 56, 1967 से 62, 1948 से 1953, 1956 से 61। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 से 61। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित
महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकीकरण के विचार के साथ शुरू किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला की इस्पात की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्योग के साथ शुरू की गई थी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी। तो इसके राइट आंसर चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्योग के साथ शुरू की गई। इसका मूल उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक थी। 1969 से 1974। नवंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं? आरिफ मोहम्मद खान, राम नाईक, सुदर्शन अग्रवाल, आनंदीबेन पटेल। इसका राइट आंसर आनंदीबेन पटेल। वर्तमान में भी आनंदीबेन पटेल ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 26 जनवरी 1952, 28 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1948, 28 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? कूद, जवारा, भवाई, होजागिरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कूद जम्मू कश्मीर से संबंधित थे। जवारा नृत्य एमपी से संबंधित थी। और भवाई नृत्य राजस्थान और होजागिरी नृत्य त्रिपुरा से संबंधित थे। ये त्रिपुरा से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य मोटो क्या था? डाइवर्सिटी, साइंस हियर, प्ले फॉर पीस, प्रोग्राम एंड प्रोस्पेरिटी, एवर अनवार्डन, एनर्जी ऑफ एशिया। तो इसका राइट आंसर एनर्जी ऑफ एशिया, ऑप्शन नंबर 4। किस योजना के तहत 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाताधारक के लिए उपलब्ध हैं? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्किल इंडिया मिशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक सरकार की प्रमुख वित्तीय समावेशी योजना थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा की गई। 15 अगस्त 2014 को घोषणा की गई थी तथा 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और बृहद्रथ। इसका राइट आंसर बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। बृहद्रथ पुष्यमित्र शुंग इनकी सेनापति था। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का साक्षरता दर दूसरे सबसे कम जनसंख्या है? हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है तो इसे डैश मृदा कहा जाता है? बलुई, जलीय, मृदंडमय, तुमटी। इसका राइट आंसर मृदंडमय। अगला क्वेश्चन, सेकेर नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। यह एक डैश दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। 10 से 15, 9 से 13, 7 से 8, 8 से 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 15 दिन तक चलने वाला ये उत्सव है। निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तिरुविदैतुदुर, कुप्पी कल्याण सुंदरम, पंडित बिरजू महाराज, कृष्णा एला,
महबूब सुभानी, तो इसका राइट आंसर पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज भारत के कथक नृत्य के लखनऊ कलाकार विंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के कलाकार विंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण 1986 में, इन्हें पद्म विभूषण 1986 में मिला था। तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें, साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला है। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे। चलते हैं।